राम जपू बावरे। 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 राम
स्वाहा
कोई खड़े होकर के डालेंगे पूरा ऊंची जब तो आप बोलेंगे तब बड़ी अच्छा आप बताइए आपके दाम नाक में लगाइए नरसा में आपके दाम मुख में लगाइए भोंकनी में आपके दाम पूरे शरीर में लगाइए आग पे वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा राम सदा शिवाय
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवतानाम् आराधिक्यग्रहणाम। सभी लोग आरती ले लीजिए। पहले भगवान को दिखाओ। आ गया भाई। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवतानाम् शांति शांतिरापय शांतिरोपदय शांति वनस्पतयः शांति। ये फूल से दिखा दीजिए भगवान को। यहाँ डाल दीजिए। अब आरती ले लीजिए। अब तो दिखा दीजिए। इधर दे दो सबको। इधर से लेके जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, आप बैठ जाइए। एक दूसरे को बढ़ाते जाइए। आगे दिखा दो आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा ठंडी है देखते और है ना इधर कुर्सियाँ और डाल दे और डाल दो। षण्ण इंद्रो बृहस्पति षण्णो विष्णु गुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शयनावतु शयनो भुनक्तु कपीतं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षरजत्राः। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान्। शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा भगवात्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर। शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की अनंतर आज का जो कार्यक्रम है परम श्रद्धेय स्वामी जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। वैसे तो इसी निमित्त से श्रद्धांजलि सप्ताह का आयोजन करता हूँ कि सभी संत महापुरुषगण उस श्रद्धांजलि सप्ताह के मध्य में आकर के अपनी अपनी भाव पुष्पांजलि स्वामी जी को और जिन महापुरुषों का भी आगमन हुआ उनका भी मैं दिल से आभारी हूँ। और जो महापुरुष किसी कारणवश इस सप्ताह के मध्य में नहीं आ पाए तो आज उन सबके दर्शन का लाभ हमको मिला।
और श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में अक्सर मैंने देखा कि विलंब हो जाता है। उसी दृष्टि से मेरा विचार ये था कि जो महापुरुषगण श्रद्धांजलि सप्ताह के मध्य में आकर के अपना श्रद्धा सुमन स्वामी जी को जिन्होंने अर्पित किया, तो आज के कार्यक्रम में समय की आवश्यकता को आवश्यक हुआ हो जाएगी। आज अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे करवत निवेदन करके आज की इनकी मौन श्रद्धांजलि हम स्वीकार करेंगे। और जो विचार और आज भी उसी विचार के अंतर्गत समय की व्यवस्था को देखते हुए करेंगे। 12:30 बजे तक निश्चित किया है और प्रयास करेंगे कि 12:30 बजे के अंदर एक कार्यक्रम हमारा पूर्ण हो। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कालो ही प्रतिक्रम काल का अतिक्रमण नहीं। और आज की सभा की अध्यक्षता अपने परम श्रद्धे परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद पुरी की अध्यक्षता में कुछ स्वास्थ्य कारणों से स्वामी जी कुछ विलंब से बताने आगे बढ़ाते हैं। तो इस श्रृंखला को शुरू करते थे। मैं अपने स्वामी अंकुशपुरी जी से आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम का आरंभ उनकी श्रद्धांजलि से ही हम आरंभ करें और 5-7 मिनट के अंदर प्रयास करें जो अपने भाव को स्वामी जी को अर्पित करेंगे। स्वामी जी को शुरू गुरु साक्षात् परब्रह्मवाश्यकतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पधारे हुए बात से संत महापुरुष शीतल ज्ञानानंद महाराज पूर्ण चेतन महाराज सबको नमस्कार करता हुआ गुरु को श्रद्धांजलि देना और फिर भी लोकाचार के अनुरूप कुछ कहना अच्छा है। तो गुरु जी के सानिध्य में जब से पधारे, जब से हमारा आगमन हुआ और उस आगमन के मुख्य हेतु हमारे पूज्य स्वामी जनकपुरी जी थे। उन्होंने हमको यहाँ से कनेक्ट किया। जब तक गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, किसी भी बात की कैसी भी कोई चिंता मन में नहीं रही। शास्त्रों से संबंधित कोई भी अगर शंका होती थी तो माता गुरुदेव का स्मरण करने से उस शंका का निदान हो जाता। ऐसे गुरुदेव की महिमा होती है कि गुरु केवल शरीर मात्र नहीं अंतःकरण में रमण करता है। अगर सच्चे मन से गुरु को धारण किया है तो स्मरण मात्र से ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ऐसे ही एक बार पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज बताओ, चलना और कुछ खाना पीना भी मुश्किल हो गया।
कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बोल रहे कि जैसे गुरु जी से बात की तब एकदम पूरी यात्रा सफल हो गई, खाने पीने में भी अच्छा लगा। तो सच्चे मन से अगर गुरु के प्रति समर्पित हैं तो गुरुदेव का चिंतन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से सारी शंकाओं का आदि व्याधि त्रिविध शांति की प्राप्ति होगी। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, किसी बात की कभी भी कोई शंका हमारी रहने ही नहीं। कुछ दिन पहले ही जब मूर्छा अवस्था में थे उस समय भी वहाँ जो सेवा में थे जगदामन का स्वामी जी अंकुश थी, उस समय भी गुरु जी की थी और अंत समय तक ही उनकी स्मृति रही है। रही बात उनकी जाने की तो ये 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर मिला है तो जाना ही है। बाकी महापुरुष लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं न तत्र प्राणा गच्छन्ति उत्क्रामन्ति। ऐसे होता जैसे मान लीजिए कि एक घट बना हुआ है और उसमें एक दीपक रखा हुआ, महादीपांकुर भास्कर, तो उसमें से जो प्रकाश निकलता है तो प्रकाश कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा, उसको बंद, उनके छेदों को बंद कर दो। जिस घड़े में हजारों छेदों को बंद कर दो तो वो बाहर प्रकाश है कहाँ जाएगा। अगर उन छिद्रों को खोल दो तो कहाँ जाएगा, तो न कहीं आना होता न कहीं आना, एक ही रहते हैं। मात्र शरीर 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर किसी का नहीं रहा है तो वो भी जाना ही पड़ता है किसी को। जैसे गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी बात श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस संस्था के श्रोता मंडल के हैं या भक्त मंडल के हैं, उसकी ओर से अपने राजकोट से पधारे विठल भाई, विठल भाई से आग्रह करता हूँ जो भी अपनी वाक पुष्पांजलि स्वामी जी को अर्पित करेंगे। गुरु विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात तस्में गुरु महामंडलेश्वर सब भक्त लोग, माताएं, वो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 25 साल से गुरु जी के स्नेह में हमारा हृदयपूर्वक हम उसको श्रद्धांजलि अर्पण करते। आपने जैसे बोला गुरु को श्रद्धांजलि देना वो तो हमारी बहस की बात नहीं, लेकिन हम हृदय से मन से उसके साथ इसके लिए समर्पित हैं। जितना भी हमारा परिचय है वो इतना गहरा परिचय है कि हम जब भी सोचते हैं तो उसका सामने से ही फोन आ जाता था। इतना प्रेमाल स्वभाव, इतनी प्रफुल्लित बातें, जब जब ज्ञान की बातें होती हैं तो इतनी गहन बातें करते हैं कि हम धन्य हो जाते। ऐसे गुरु को पाना हमारा धन्य भाग है। हमारा सौराष्ट्र में हमेशा वो 10 साल एक बार और एक बार जनकपुरी दोनों आके हमारे साथ सुबह और सांझ प्रवचन करते। और सही में जो हम बोले गीता क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, जीवन में धन्य। सब लोग आप जैसे महामंडल के सामने हम एक संसारिक
जीव ज्यादा न बोलने से हम हृदयपूर्वक गुरु जी को हमारा दिलपूर्वक वंदन करते हैं और हमारे सब हरि अपने श्रोता मंडल भक्त मंडल के प्रतिनिधि के रूप में विठल भाई ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसी तरह से माताओं के वर्ग में से भी मैं अपने पंजाब जालंधर से पधारे हुए माता सीता जी को आग्रह करता हूँ कि वो भी मातृशक्ति की ओर से अपने भावांजलि अर्पित करेंगे। सभी गुरुजनों को सबको मेरा प्रणाम। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता, तो भी मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रही हूँ। जब हम गुरु जी की शरण में आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे कि हमें इनसे ये मिलेगा वो मिलेगा, संसारिक पदार्थ चाहिए। अभी तो हम इतने तो ज़्यादा दुखी थे। उस तो 75 में मेरी शादी हुई और 78 तक हमारे घर में 3 मेल मेंबर्स की डेथ हुई थी। लास्ट मतलब मेरे देवर डॉक्टर बन गया था, डॉक्टर बन के वापस आना था तो तभी उसकी वहीं कॉलेज में डेथ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। मेरे फादर इन लॉ उनकी 6 महीने बाद तो हमें गुरु जी की जगह आते थे, बड़े गुरु त्रिवेणीपुरी जी भी होते थे, वो भी थे। व्यथित मन था सबका बहुत ज़्यादा। तो अपने मन को दूर करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हम आए थे। ज्ञान तो मिला, बहुत शांति मिली और उसके साथ साथ गुरु जी ने इतनी कृपाएं करी, बिन मांगे बहुत कुछ दिया, बहुत कृपा करी हम पे। सबसे पहले तो 78 में जब देवर की डेथ हुई तो 79 में अभी तक याद है, गुरु जी दोनों त्रिवेणीपुरी जी और स्वामी मेश्वरनाथ जी बैठे हुए थे। तो हम माथा टेकने गए, हाथ में गुलाब का फूल और मेरे को कहते, मेरे हस्बैंड का नाम अशोक है, कहते अशोक जी के घर में अब बेटा ही होना चाहिए। और 79 में मेरे घर में बेटा हुआ। फिर उसके बाद बिजनेस में अपने आप बढ़े, हर प्रॉब्लम लाइफ में अपने आप दूर करी। हमने कभी कुछ मांगा नहीं था तो बहुत कुछ मिला, ज्ञान भी मिला और बिन मांगे मोती भी मिले। इतनी गुरुदेव की महिमा है तो जो बयान ही नहीं मैं कर सकती। और स्वामी नित्यानंद जी की तो कृपा है ही है। स्वामी जनकपुरी जी महाराज की भी, ये भी उनसे कम नहीं। पीछे मेरे हस्बैंड ने ऐसी फैक्ट्री लेनी थी तो बयाना दे दिया 45 लाख का। तो मैं वैसे ही जाते जाते जब आश्रम से वापस, मैंने कहा स्वामी जी ये बहुत जल्दी करते हैं, डिसीजन सोच के नहीं लेते। फैक्ट्री का बयाना दे दिया, अब दूसरी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं, हमारी जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। मेरे को कहती माता सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरु जी हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा, हमारी सारी जॉइंट प्रॉपर्टी से एक भी नहीं बिकनी तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लेनी है। कहते माता जी हो जाएगा। मैं कहा स्वामी जी इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर कहते माता जी आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पता नहीं स्वामी जी कैसे कह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के जो काम है यहाँ इंडिया में जल्दी होते ही प्रॉपर्टीज़ के। फिर भी मैं चली गई और ये भी नहीं सोचा कि सचमुच में हो जाएगा, सच बात बता रही हूँ। पर जाते ही हमारा ऐसा काम बना कि फैक्ट्री दिनों में बन गई। सारा पैसे का अरेंजमेंट, वाइट मनी की, सारी फैक्ट्री वाइट मनी की थी, जाते ही वाइट मनी अरेंज हो गई और इनकी इतनी कृपा है। सो मैं इनके श्रद्धांजलि तो देने के योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ शब्द ही नहीं है। बस इतना है कि यहाँ इस दर पे आए, सब कुछ ज्ञान भी मिला और सब लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हुई और बिन मांगे हुई। कभी इतनी मिलते नहीं करेंगे गुरु जी ये कर दो वो कर दो। यही मेरी गुरु
गुरु जी के चरणों में बहुत श्रद्धांजलि है। सॉरी, मेरे को बोलना नहीं आता, कोई बंदे हैं मैंने व्यक्त कर दिया। प्रणाम गुरु जी को, सभी सज्जनों को बहुत बहुत बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी के शिष्य अवधपुरी जी को भी मैं आग्रह करता हूँ, वो भी संयुक्तम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं परम श्रद्धे अनन्य अनुकंपा करने वाले अध्यात्म के परम तत्व को जानने वाले भीतर से भावना को पढ़ लेने वाले हमारे परम गुरुदेव हम इनको ढूंढते ढूंढते बहुत आए, बहुत ढूंढा था। कभी उस आश्रम में गए, कभी उस आश्रम में गए कि हमें स्वामी परमाचार्य आदर्श महामंडलेश्वर वैशालपुरी जी से मिलना है। उनका आश्रम कौन सा है, कहाँ से है, कहाँ से। तो यहाँ एक कुठारी हुआ करते थे, उनसे हमने मिला, मुलाकात कराई। तो ये बम्बई में बैठे हुए थे। बम्बई में उनको फोन किया कि आपके को पठानकोट से आने वाले कोई परम शिष्य हैं, पुराने शिष्य हैं, वो आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कुछ आपके पास आए हुए। मैंने कहा कुछ उनको बोलो, कुछ तो वहाँ रुके तो यहाँ करें। फिर हमें बुलाया गया यहाँ। तो पहले देखते हुए वो मेरे को पहचान नहीं पाया। मेरा परिचय पूछा, सारा परिचय दिया हमने। तब हम उनके दर्शनों पे यहाँ आते। इतनी रुचि वाणी से मेरे को अपने पास बुलाते करके आपका जीवन जी के लिए जो ये स्मृति बनी रहे, तो हमें समय दीजिए, सौभाग्य दीजिए। स्वामी जी, आपने जो हृदय में बैठा लिया उस मूर्ति से शास्त्रों के परम ज्ञाता, गीता, उपनिषद और वेदों का तो मर्म जानते थे। भाग्य में प्राप्त हुआ। स्वामी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर जनकपुरी जी से मुलाकात कराई। इनका सौम्य स्वभाव, सौम्य सूरत देख करके हम इतने उल्लासित हो गए कि ऐसे शिष्य, परम शिष्य के सानिध्य में रहने वाले हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम श्री स्वामी जी महाराज से उनका हृदय से उसी स्वरूप में
जिस स्वरूप में हम गुरुदेव को देखा करते थे, उसी स्वरूप में वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने चरण कमलों की भक्तियों में प्रदान बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब हमारी आज की सभा के दूसरे को आगे गति देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले स्वामी जी के अस्वस्थ अवस्था में अनवरत 6 माह तक 6 माह तक निरंतर सेवा में संगत माल्यार्पण पूजन के द्वारा हमारे भी 6 माह होता है। उत्कर्ष मनोरथ बचाने मनुष्य होने के नाते थोड़ा भावाती हुई है, तो स्वामी जी के द्वारा निरंतर धारण की गई स्फटिक की माला के द्वारा और साल के द्वारा आज की सभा के
अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसे तैयारी करना है। और उसी हम सभी बरकत पूर्वी मंच पर आए हैं। समीर भाई और मनु भाई अभी श्री ग्राम को इसलिए श्रद्धांजलि देने का भाव बहुत से महापुरुषों का नाम होगा। इसलिए समय ठंडी का भी समय है, गर्मी का समय होता तो कार्यक्रम कुछ जल्दी आरंभ हो जाता। इसलिए सारे महापुरुषों को आज समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं जिनको समय न मिल पाए उनसे मैं पहले ही करवा क्षमा याचना करता हूँ। और इसी क्रम में मैं अपने साधना सदन से पधारे मोहन चैतन्य जी से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी 5-1 मिनट के लिए अपनी भावांजलि मोहन चैतन्य जी। शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज, मंचस्थ विराजमान इस सभा के परमाध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री जी और उपस्थित सभी सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय महामल्लेश्वरगण और अन्य संतगण भक्तगण और शक्ति रूपा मातृगण, का गुणगान किया जाए। जैसे परमात्मा का अनंत गुण है, इस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार जिसको ना कहते हुए एक विशेष गुण स्वामी जी महाराज से हम लोगों ने सीखा कि विद्या ब्रह्म विद्या उसकी पहचान क्या होती है। शास्त्र में कहा तो समझ लो कि हम लोगों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हुई। ये महापुरुष लोग कहते हैं ज्ञान विद्या। मान लो कि जैसे किसी को अमृतत्व की प्राप्ति हो गई और वही अमृतत्व यदि
मृत्यु का कारण बन जाए, उसका इलाज करने वाला कोई वैद्य नहीं है जिस प्रकार, उसी प्रकार से यदि अपने को ज्ञान का अभिमान हो गया तो समझ लो कि इसका इलाज करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। परंतु महाराज जी के जीवन में हम लोगों ने यही देखी कि विनम्रता कैसी होनी चाहिए, ये हम लोगों को सीखना चाहिए। इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में देखना चाहिए कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की हमारे पास योग्यता है कि नहीं। यद्यपि वेदांत शास्त्र से आत्मज्ञान होता है, परंतु साधक का प्रथम उपाय है छांदोग्य उपनिषद में आचार्यवान पुरुषो वेद, इसके ऊपर आनंदगिरी महाराज ने विचार किया। यद्यपि वेदांत प्रमाण ही ब्रह्म विद्या का साधन है, परंतु साधक में सबसे प्रथम उपाय क्या है, आचार्य के शरण में जाकर के ही यदि ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं तब जाकर के ब्रह्म विद्या वास्तविक अज्ञान को निवृत्त करती है। नहीं तो ब्रह्म विद्या के व्यक्ति अज्ञान निवृत्ति का ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती है। ये हम लोगों से सीखना चाहिए। और स्वामी जी महाराज का स्वभाव अत्यंत बाल स्वभाव होता था। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसे महापुरुष हम लोगों को प्राप्त हुए, आप लोगों को प्राप्त हुए, इसलिए आप लोग धन्य है। उसका अनुकरण करने वाले वर्तमान के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, वो भी स्वामी जी महाराज भी आप लोगों को महाराज जी की तरह आपको उपदेश प्राप्त कराएंगे, मार्ग दिखाएंगे। और इस वाक्य से महाराज जी के चरणों के प्रति अपनी भाव पुष्पांजलि। ओम शांति शांति। अपने वेदांत कुटीर में प्रतिवर्ष स्वाध्याय और प्रवचन के लिए आते रहे। स्वामी जी के साथ भी जिनकी निकटता है, ऐसे अपने ज्ञानानंद जी को आग्रह करता हूँ, वो भी अपनी भाव पुष्पांजलि 5 मिनट के अंदर प्रस्तुत करेंगे स्वामी ज्ञानानंद। और देखो समय हमारे पास 12:30 बजे तक का है। 12:30 बजे तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम को पूरा करना है। और मेरा भाव है कि जितने भी महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, महामंडलेश्वर वृंद, सबका कम से कम 2-2 मिनट का संबोधन। और समय समझ लो हमारे पास 1 घंटा है, तो इसलिए हर बार वक्ता को समय के लिए इंगित करना। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए तथा आज की सभा के सभाध्यक्ष, साधना सदन के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज श्री तथा मंच पर विराजमान हमारे सभी श्रद्धे पूज्य महामंडलेश्वर वृंदगण तथा समस्त विद्वान भक्तिमती माताएं, भक्तजन,
पूज्य महाराज श्री का दर्शन तो मैंने बहुत किया ही, और अभी 2 महीने पहले मैं आया था। महाराज श्री की जो स्थिति थी, लेकिन वह स्वरूप जो मैंने दर्शन किया, मैं जब गया मिलने के लिए तो स्थिति तो शरीर की जो होती है, लेकिन उनका जो स्वरूप मुझे तुरंत उन्होंने पहचान लिया और नाम लेकर के बोले। ऐसी स्थिति में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराज श्री का वह जो दिव्य स्वरूप मेरे सामने जो आया, ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल शास्त्र जिस प्रकार से कहते हैं शरीर की जो स्थिति हो, लेकिन कहते हैं मन का दर्पण चेहरा होता है, वो बताता है कि आप कहाँ हैं, किस स्थिति में। वह स्थिति थी उनकी, किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं, बिल्कुल शांत स्थिति, प्रसन्न मुद्रा। ऐसा मैंने वो दर्शन किया मैंने वह, तो मेरे हृदय में वैसा ही अंकित हो गया। शास्त्र जिस प्रकार से कहते हैं कि श्रोतव्या श्रुतिवाक्यव्या मंतव्यस्योपपत्ति भी मत्वाचा सत्वं देवा कहते दर्शन हेतुवा। तो ये जो दर्शन की जो प्रक्रिया बताई गई वेदांत में कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्पश्चात साक्षात्कार, महाराज श्री अपने जीवन में शायद उस तत्व को लगता है उन्होंने उसको प्राप्त किया, और साथ में वह विनम्रता, वह प्रसन्नता, वह सरलता जिस प्रकार से उनमें भाषित होती थी, किसी प्रकार का कभी कोई संग्रह, कोई प्रपंच नहीं, सदैव निर्लिप्त, ये उन्होंने अपने जीवन से और ये बताया कभी भी कहीं किसी प्रकार का कोई प्रवृत्ति, कोई प्रपंच बिल्कुल उन्होंने किया नहीं। बहुत ही अलग महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में और मैं अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने गुरु भाई श्री स्वामी आत्मानंद जी से मैं आग्रह करता हूँ, वो भी अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे।